वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सिद्दीक़े पाक पर शाने सदाकत नाज़ करती है। सिद्दीक़े पाक पर शाने सदाकत नाज़ करती है। हुए पहले खलीफा वो हुए पहले खलीफा वो हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाज़। सब थके थके लग रहे हैं, मिल के पढ़ लें। हुए पहले खिलाफत नाज़ करती है। नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ कोई। नबी के बाद उन जैसा नहीं पैदा हुआ फना है वो रिसालत में तरीक़त नाज़ करती है। फना है वो रिसालत में तरीक़त नाज़ करती है। सुभान पढ़ लें हुए पहले खिलाफत ना
खलीफा वो खिलाफत नाज करती है। हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाज करती। हदीस बेबहा लिखी है मुस्लिम में बुखारी में। वाह हदीस बेबहा लिखी है मुस्लिम में बुखारी में। इमामुल औलिया ठहरे इमामत नाज करती है। इमामुल औलिया ठहरे इमामत। नाज करती। ये बड़ा खास मिसरा है, जरा खास मिसरा है। वाह वाह वाह। इमामुल औलिया ठहरे इमामुल औलिया ठहरे इमामत नाज। सारे नहीं बोल रहे, आप भी पढ़ लें, अच्छी अच्छी नियों से पढ़ लें। इमामुल औलिया ठहरे इमामत। ज़गे किस्मत मिली उनको रिफाकत गारो मरकद की। ज़गे किस्मत मिली उनको रिफाकत गारो मरकद की। सभी दर खुल गए जन्नत के, जन्नत नाज करती है। हुए पहले खलीफा वो वो अदबो इश्क हक में सब सहाबा से रहे ऊंचे। वो अदबो इश्क हक में सब सहाबा से रहे ऊंचे। मिला उनको वो रुतबा, मिला उनको मिला है उनको वो रुतबा कि रिफ़अत नाज़ करती है। हुए पहले खलीफा खिलाफत नाज़ करती है। हुए पहले खलीफा सारे पढ़ो। हुए पहले खिलाफत नाज़ करती है। किया कुर्बान तन मन धन नबी की जात पर अपना वाह वाह। किया कुर्बान तन मन धन किया कुर्बान किया कुर्बान तन मन धन किया कुर्बान तन मन धन किया कुर्बान तन मन धन किया कुर्बान
नबी की जात पर वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फजीलत सब सहाबा पर फजीलत नाज करती है, फजीलत सब सहाबा पर फजीलत सब सहाबा पर फजीलत नाज करती है। हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाज करती है। हुए पहले खलीफा वो खिलाफत नाज करती है। हुए पहले खलीफा वो। अल्लाह ताला आप अहबाब को दीन दुनिया दुनिया और आखिरत कब्र व हश्र की बेहिसाब सरखुरियाँ सरफराजी नसीब फरमाए। हजरात उलमा इकराम तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर नसीब फरमाए। मेरे मुखलिस और इंतहाई दिल के करीब पुराने दोस्तों में से हज़रतुल अल्लाम मुजाहिद आले सुन्नत खलीफा मजाज अस्ताना अली बरेली शरीफ हज़रतुल अल्लाम क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीर कादरी साहिब, उन्होंने इस पाको पाकीज़ा महफिल के हवाला से हुक्म इरशाद फरमाया। हज़रतुल अल्लाम क़िबला अल्लामा मौलाना प्रोफेसर ज़ीशान अली साहिब मुसलसल में राब्ते में रहे, अल्लाह इनको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना तैमूर कादरी साहिब वो भी मुसलसल राब्ते में रहे, अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर नसीब फरमाए। सामिन अज़ीज़ शाम, अल्लाह ताला ने एक फजीलत का निज़ाम बनाया है। उस निज़ाम के तहत हम कुछ पाकाने उम्मत को डिस्कस करते हैं और अल्लाह ताला ने जो उनका मर्तबा और मकाम कुरान और सुन्नत में बताया है वो उसको बयान करते हैं। मगर याद रखिए, उम्मत के लिए जहाँ और पाकाने उम्मत हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है, वाजिबुल इत्तिबा है, वहाँ इन सब के सरदार, इन सब के आका व मौला अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर हैं, जिनको नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास नियाबत हासिल है। यूँ तो हर सहाबी ने डायरेक्ट फैज़ ज़ाते रसूल से लिया है, यानी इस एतबार से कहा जाए तो बेजा न होगा कि सारे ही मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी डायरेक्ट फैज़ लेने वाले हैं। मगर इनमें जो इम्तियाजी शान और इम्तियाजी हैसियत अल्लाह ताला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल की है, वो किसी और के हिस्से में नहीं है। जो ज़ाहिरी और बातनी खलीफा हैं मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के और खलीफा बिला फसल हैं, ये जो नियाबत रसूल का टाइटल आपको मिला है ना, ये आपकी
जितने औसाफ हमीदा आपके महासिन महामिद सब पे भारी है। सामिन अजीज श्याम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बहुत सी जिहतों, बहुत से तुरक हैं जिससे आपकी शान बयान की जा सकती है। मैं एक ख़ास तुरक और एक ख़ास जिहत को सिर्फ आज डिस्कस करूँगा, वो है खिलाफत बिला फसल का टाइटल। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे बिला फसल हैं, ज़ाहिरी और बातिनी तौर। सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी फतवा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द है। उसमें एक बड़ा मबसूत और बड़ा मजबूत और मरबूत मकाला है जो इसी टाइटल से आला हज़रत ने लिखा, गायत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़। इसमें सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत और जानशीनी की दो किस्में हैं। एक है जुज़ी मुक़य्यद, दूसरी है कुल्ली मुतलक। जुज़ी मुक़य्यद ये है कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ख़ास काम के लिए, किसी ख़ास मौके पर किसी को अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर किया हो, तो फरमाया ये इस्तिखलाफ़ सरी बारहा मरतबा साबित है कि नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुज़ वक्ती अपना नायब और जानशीन कई दफ़ा, कई जगह के लिए, कई मकामात के लिए, कई कामों के लिए नबी पाक ने उनका तयन फरमाया। जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ग़ज़वात के लिए सिपह सालार मुकर्रर फरमाया, तो ये हुजूर की नियाबत है। हज़रत अबू लुबाबा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला, तो ये इस एतबार से ये भी नबी पाक के खलीफा है, लेकिन ये जुज़ वक्ती खिलाफत है, ये जानशीनी है नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नियाबत है हुजूर साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन ये वक्ती तौर पे मखसूस काम के लिए, मखसूस वक्त के लिए। इसी तरह तहसील ज़कात के हवाला से, हालांकि अख़्ज़ ज़कात जो है, ज़कात कलेक्ट करना, ये नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब है, लेकिन इसके लिए नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हज़रत फ़ारूक़ आज़म को, कभी हज़रत खालिद बिन वलीद को इसके लिए मुतय्यन फरमाया, तो ये भी नबी पाक की जानशीनी और नियाबत। इसी तरह मुख्तलिफ हिजाज मुक़द्दस में जो सूबे थे, मुख्तलिफ इलाकों के लिए बाउंड्री वाइज जो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़मीन का तयन किया, तो ये भी नबी पाक की जानशीनी है, हुजूर की नियाबत है। इसी तरह तालीम कुरान के लिए कुर्रा का एहतमाम करना, जबकि ये फ़राइज़ रिसालत में से है, तो इनका कुर्रा का जो तयन है नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की तरफ से, तो ये भी नियाबत है, ये भी नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी है। इसको उठा के साइड पे कर दें, इसको भी उठा के जरा साइड पे कर दें, जरा पीछे बंदे जो बैठे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इस तरफ रख दें, इस तरफ रख, खुली जगह। तो सामी नज़ीर श्याम, इसी तरह नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते, तो किसी न किसी को अपनी नियाबत अता फरमाते, अमीर बनाते, मदीने का वाली बनाते। जिस तरह नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तशरीफ ले गए, तो नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया।
ग़ज़वे तबूक में तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने अपना जानशीं और मदीने का वाली मुकर्रर किया। और 13 ग़ज़वात ऐसे हैं जिसमें जाने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर बिन उम्मे मख्तूम नाबीना जो सहाबी थे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का जनाबे वाला अमीर मुकर्रर किया, वाली बनाया, अपना जानशी मुकर्रर किया। तो ये वक्ती तौर पे किसी काम के लिए मखसूस वक्त के लिए किसी का तयन और तकर्रुर करना, ये इस्तिखलाफ जो है, ये नबी पाक की जो नियाबत है, ये जो नबी पाक की जानशीनी है, ये तो बारहा मर्तबा साबित है। लेकिन जहां तक है कुल्ली मुतलक का ताल्लुक, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कुबरा के लिए, ये जो नमाज की इमामत है ये इमामत सुगरा है, इमामत कुबरा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स का नाम लेके कहा हो कि मेरे बाद दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ये मेरा जानशी होगा, तो ऐसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का भी नाम नहीं लिया। सराहत के साथ किसी का नाम, बोलिए बोलिए, किसी का नाम नहीं लिया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खलीफे का तकर्रुर और तयन नहीं किया। मगर यह बात ज़हन में रखें कि मुतअल्लिक़ात नुसूस 4 हैं: इबारतुन नस, दलालतुन नस, इक़्तिज़ाउन नस और इशारतुन नस। इशारतुन नस से सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नियाबत और खिलाफत, उसके दलाइल मौजूद हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, अर्ज़गुज़ार हुई, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक सवाल करना है। हुजूर ने फरमाया बाद में आना। अर्ज किया, या नबी अल्लाह बाद में आऊं, अगर आपको न पाऊं तो ये सवाल किससे पूछूं? फरमाया अबू बकर से। इसी तरह एक मोजमुल कबीर के अंदर हदीस है जिसको सैयद आलत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी गायत ताकीक फी इमामत अली व सिद्दीक में लिखा, एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट बेचा उधार पे, तो वापस चला गया। रास्ते में मौला अली खड़े थे, तो मौला अली ने फरमाया, ये बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट बेचा है, नकद बेचा है, उधार बेचा? कहा उधार बेचा। कहा तो नबी पाक से पूछा, या नबी अल्लाह जब उधार लेने के लिए आऊं आपको न पाऊं तो ये उधार कौन देगा? कहा ये तो नहीं पूछा। कहा वापस जाओ पूछो। अब मौला अली ने खुद भेजा उसको। अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं अगर आप अपना कर्ज लेने के लिए आऊं आपको ना पाऊं तो ये कर्ज कौन देगा? फरमाया अबू बकर देगा। वापस गया, मौला अली ने फरमाया अच्छा अब फिर जाओ, अर्ज करो, या नबी अल्लाह अबू बकर को ना पाऊं तो ये कर्जा फिर कौन देगा? हुजूर ने फरमाया उमर देगा। मौला अली ने फरमाया फिर जाओ पूछो, या नबी अल्लाह अगर उमर को भी ना पाऊं, उनको कोई हादसा हो जाए तो फिर कौन देगा? आया, या नबी अल्लाह अगर उमर को ना पाऊं, हजरत उमर को भी ना पाऊं, उनसे कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए तो ये कर्ज कौन देगा? अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वैहक इज़ा मात उमर फ़इन इस्तताअत अन तमूत फमुत। फरमाया तुझ पे अफसोस है, जिस दिन मेरा उमर मर जाए, तुझसे हो सके तो तू भी मर जाना। वो बात अंदाजा हो रहा है आपको? आज अंदर बाहर का जो काला है, जिनका अलामती निशान भी काला है, वो हजरत फारूक आजम पे भौंकते हैं। मैंने कहा तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? यहां तो मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस दिन मेरा उमर मर जाए ना, और मैं तुझसे हो सके तो तू भी मर जाना। अल्लाह अल्लाह। वैहक इज़ा मात उमर फ़इन इस्तताअत अन तमूत फमुत, ये छोटा जुमला नहीं है। इसका मतलब है जिसकी जिंदगी में उम्र नहीं, उसकी उम्र बेकार है।
जिसकी जिंदगी में, जिसके ईमान में उम्र नहीं, उसको तो वैसे ही मर जाना चाहिए। तो ये जनाबे वाला इशारतुन नस से नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत बिला फसल साबित होती। फिर कुछ हदीसें भी हैं वहां से भी इसी तरह के हमें इशारात मिलते हैं। मसलन आप बुखारी शरीफ पढ़े, किताबुल मर्दा दूसरी जिल्द किताबुल मर्दा सफ़ा 846, और बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द किताबुल अहकाम बाबुल इस्तिखलाफ सफ़ा 172, और सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको फतावा रज़िया शरीफ की 28वीं जिल्द गायतुत ताक़ीक़ फी इमामत अली व सिद्दीक सफ़ा 477 पे सफ़ा 400 सफ़ा 477 पे इसको नकल फरमाया है बुखारी शरीफ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, किताबुल फितन है, सफ़ा 846 है, और बुखारी शरीफ की ही दूसरी जिल्द है, किताबुल अहकाम है, बाबुल इस्तिखलाफ है, सफ़ा 172 है। और सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं, जो हदीस क़िरतास का बहाना बना के टारगेट करते हैं सहाबा को, वो इस हदीस को सामने रखें, वो हदीस आपको समझ आ जाएगा। मेरे महबूब नबी ने फरमाया, आयशा उदई ली अबाका व अखाका खत्ता अक्तुब किताबन, फरमाया आयशा अपने बाप अबू बकर को भी बुला ले और अपने भाई को भी बुला ले, खत्ता अक्तुब किताबन, मैं उनको कुछ लिख के देना चाहता हूं। ये रावजियों की देगे चाटने वाले पीरों से और मौलवियों से भी सवाल करता हूं, कभी ये हदीस पढ़ी है बुखारी की? ये बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं, दूसरी जिल्द से पढ़ रहा हूं, किताबुल मर्दा से पढ़ रहा हूं, सफ़ा 846 से पढ़ रहा हूं, दूसरी ही जिल्द है, किताबुल अहकाम है, बाबुल इस्तिखलाफ है, सफ़ा 172 है। फरमाया आयशा अपने बाप अबू बकर को बुला ले, अपने भाई को बुला ले, हत्ता अक्तुब किताबन, उनको मैं कुछ लिख के देना चाहता हूं। या नबी अल्लाह क्यों लिख के देना चाहते हैं? फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यतमन्ना मुतमन्निन, मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंदेशा है कि मेरे बाद कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना ना करे, कोई कहने वाला ये ना कहे आना औला, हाय हाय आना औला, कि मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं नियाबत रसूल का, खिलाफत बिला फसल का, इमामत कुबरा के लिए नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान नशीनी का मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं। आय हाय क्या जुमला मेरे महबूब नबी ने बोला, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह कहिएगा। व यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकरिन, फरमाया ये ना अल्लाह तस्लीम करेगा ना मोमिन फैसला करेंगे मगर अबू बकर, अल्लाह भी फैसला यही करेगा, मोमिनों की चुनौती भी यही होगी कि मुस्तफा का अगर कोई खलीफा बिला फसल है उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके तकर्रुर तय्युन नहीं किया, मगर नाम लेके बता दिया कि फैसला तो शूरा करेगी, फैसला तो मेरे सहाबा करेंगे, मेरे आले बैत करेंगे, मगर मैं कहे जा रहा हूं मेरे बाद भी फैसला यही होना है कि खलीफा बिलाफत सिद्दीक अकबर। अब आगे जुमला सैयद आला हजरत लाए मुस्नद अहमद का, मुस्नद अहमद का हुजूर फरमाया दईहि माअल्लाह अन यख्तलिफल मुमिनून फी अबी बकरिन, हुजूर ने फरमाया रहने दे न बुला, लेकिन नबी के गुलामों ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख के जाना। हुजूर ने फरमाया माअल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन यख्तलिफल मुमिनून फी अबी बकरिन, बंदा हो मोमिन और अबू बकर में इख्तिलाफ करे। समझ नहीं आई आप? हाय हाय हाय, ये कौन बोल रहा है? इसका मतलब है जो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं,
जो मेरे सिद्दीक अकबर के मुतालिक चूंके चुनाचे के चक्कर में पड़ेगा, जो सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए जुबान तान दराज करेगा, अर्ज सराई यावागोई करेगा, जो मशकूक बात करेगा, ये बात दिल की तख्ती पे लिख लें, वो कभी मोमिन हो सकता ही नहीं। मेरे महबूब नबी फरमाए, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन यख्तलिफ अल मुमिनून फी अबी बकर, बंदा मोमिनों के अबू बकर के बारे में इख्तिलाफ करे, ये नहीं हो सकता। और आप वो खुश नसीब लोग हो सुन्नी कि अल्लाह ने आपको ये सआदत बख्शी है, और पक्के सुन्नी की अलामत भी यही है कि वो सिद्दीक अकबर के बारे में कच्ची बात नहीं करेगा। बात पल्ले पड़ी नहीं। मुस्तफ़ा करीम ये फरमाए कि बंदा हो मोमिन और अबू बकर में इख्तिलाफ करे। जब हुजूर का क्लियर कट फरमान ये हो तो मैं कैसे मान लूं कि हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद ये झगड़ा हुआ हो कि नहीं मैं नहीं मानता, नहीं मैं नहीं मानता। समझ नहीं है ये आपको मैंने क्या कह दिया? अल्लाह। तो इस बुखारी शरीफ की हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अपने बाद तय्युन और तकर्रुर आर्डर जारी नहीं किया, लेकिन नाम ले लिया। फरमाया ये छोड़ता सहाबा पे हूं, लेकिन पहले बताए देता हूं कि सहाबा का भी इत्तेफाक होगा तो सिद्दीक अकबर पे होगा। अब उन जो जनाबे वाला बिस्तर उठा उठा के जिनकी गर्दनें टेढ़ी हो गई है ना, उनसे भी पूछता हूं कि खलीफा बिला फसल तो मानते हो, क्या ये गैबदान रसूल की ये गैबी बात को भी मानते हो कि नहीं? तय्युन तो बाद में होना था ना, तकर्रुर तो बाद में होना था ना भाई, सिलेक्शन तो बाद में होनी थी ना। सिद्दीक अकबर को बाद में खलीफा बिला फसल बनाया जाना था ना। नबी पाक ने पहले बता दिया उम्मत इत्तेफाक करेगी तो अबू बकर पे करेगी। मैंने कहा गैबदान रसूल के इस गैब को न मानने वाला भी बेईमान है, और सिद्दीक अकबर को खलीफा बिला फसल न मानने वाला भी बेईमान है। वो सच्चा सुच्चा सुन्नी है जो तस्वीर के दोनों रुख सामने रख के नबी पाक को गैबदान रसूल भी माने, और ये भी माने कि खलीफा बिला फसल, बिला तरद्दुद, बिला इख्तिलाफ, बिला तजस्सुस अगर कोई हस्ती है वो खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर। इसी फतावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द ताक़ीक़ फी इमामत अली व सिद्दीक़। ये जो साईं किधर बहंदे हो और सदके जावा किधर जा जा किधर रहे हो? अच्छा पानी पियो, ठीक है। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कहिए गली गली नगर नगर, गली जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ बुखारी शरीफ की, ये आल हजरत ने सफ़ा 476 पे नीचे बयान की, मगर इसके ऊपर एक और हदीस बयान की, वो जरा सुनिए। हदीस क्या है? सुभान अल्लाह। मुस्तदरक अल-सहीहैन के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है, कंजुल उम्माल के अंदर भी है, अल-कामिल इब्न अद्दी के अंदर भी है। और रुवाते हदीस देखो, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद भी हैं, हजरत अनस बिन मालिक भी हैं, हजरत अबू दरदा भी हैं। और इस हदीस को लिखने से पहले आला हजरत ने क्या खूबसूरत जनाबे वाला अल्फाज लिखे। फरमाया निहायत रोशन सरी, करीब नस्सो तसरी, इरशादे मुस्तफवी है। सुभान अल्लाह। फरमाया नस के करीब तर मेरे नबी ने बात कर दी है। मेरे महबूब नबी ने फरमाया इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम फक्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबी बकरिन व फी लफ्ज़िन इक्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी मिन अस्हाबी अबी बकरिन व उमरा।
मेरे महबूब करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, मेरे गुलामो वक्त अखीर कब आ जाए, एक बात तवज्जो से सुन लो, मेरे बाद मेरे अबू बकर की इख्तिदा को लाजिम समझना। और दूसरे अल्फाज क्या हैं, मेरे बाद मेरे सहाबा में से मेरे बाद अबू बकर की और अबू बकर के बाद उमर की इख्तिदा को लाजिम जानना। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो सैयदना सिद्दीक अकबर कोई आम शख्सियत का नाम नहीं है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई इशारे दिए और जाहिर बात है सहाबा के सामने ये सारे दलाइल थे। अब सिर्फ और सिर्फ एक शुराई मजलिस होनी थी, उस मजलिस के साथ तय्युन होना था जो नबी पाक ने पहले निशानदेही कर दी, लेकिन हुजूर ने पहले ही बता दिया था, वयअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर। अल्लाह का भी फैसला यही है, मोमिन भी फैसला यही करेंगे कि मेरे बाद मेरा नायब कौन है। बोलो जरा, अबू बकर। आइए अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल हसना, आपको भी सुन लीजिए। तो जो है कोई हैरत होती है हदीस किरतास पे आज वो रफ्जी गंद डाल रहे हैं कि देखें जी हुजूर ने कागज कलम मांगा था, मौला अली की खिलाफत लिख के देनी थी। मैंने कहा ये जो बुखारी शरीफ किताबुल फितन 846 और बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल अहकाम बाबुल इस्तिक़लाल सफ़ा 1072 से मैंने हदीस पढ़ी, मेरे नबी ने फरमाया, शाह अपने बाप को उदई ली अबा का व खा का, अपने बाप को भी बुला ले, भाई को भी बुला ले, हत्ता अक्तुबा किताबन, मैं उनको लिख के देना चाहता हूं। क्या लिख के देना चाहते हैं, क्या लिख के देना चाहते थे, उसकी वजाहत आगे आ गई। वयअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, कि उनकी चुनौती अल्लाह का फैसला, मोमिन फैसला भी यही करेंगे कि खलीफा बिला फसल अबू बकर है। काजी नहीं, वो जो कलम कागज मांगा था वो मौला अली की खिलाफत लिख के देने के लिए मांगा था। मैंने कहा ये बात तुम्हें मौला अली ने बताई है? नहीं। मैंने कहा ये बात मौला हसन ने बताई है? कहा नहीं। मैंने कहा ये मौला हुसैन ने बताई है? कहा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताई है? कहा नहीं। इमाम बाकिर पाक ने बताई है? कहा नहीं। इमाम जाफर पाक ने बताई है? कहा नहीं। इमाम अली रज़ा पाक ने? कहा नहीं। इमाम तकी पाक ने? कहा नहीं। इमाम नकी पाक ने? कहा नहीं। मूसा काज़िम पाक ने? कहा नहीं। इमाम हसन अस्करी पाक ने? कहा नहीं। मैंने कहा किसने बताई है? आवाज आई है, तो समझ नहीं आई है, गल समझ कोई नहीं आई है। अजीब मजहब है यार, ये मजहब किधर से आया है? मशरिक से आया है, मगरिब से आया है, शुमाल जुनूब से आया है, या ये गंदी बूटी जमीन से उगी है? ये आया किधर से? आवाज आई है, ये मजहब है, ये दीन है, आवाज आई है। ये आवाज आई है जो दरबारे रिसालत से आई है। समझिए कोई नहीं है, दीन के साथ मजाक बना हुआ है। और 2024 इतना एडवांस माहौल चल रहा है, हर मेरे नौजवान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और जनाबे वाला दौड़ लगी हुई है। मैंने कहा अभी भी तुम इस पे लगे हुए हो कि आवाज आई है? समझ कोई नहीं आई। सुबह शाम बाबा गूगल देख देख के भी अभी भी आवाज आई है। कोई बताए ना मुझे कुरान मजीद की कोई आयत जिसका यह तर्जमा हो कि जो आवाज आए वही अकीदा है, कोई हुजूर का फरमान हो कि आवाज आए तो वही अकीदा है, किसी सहाबी का कौल हो कि आवाज आई है। यह कौन सा मजहब है? इल्हामी मजहब तो हो नहीं सकता। समझिए कोई नहीं आई। यह कौन सा मजहब है भाई, आवाज आई है? अल्लाह। मैंने कहा 12 इमामों में तो किसी ने नहीं बताया कि हुजूर ने कागज कलम मौला अली की खिलाफत के लिए लिख के देने के लिए मंगवाया था। तुम्हें किसने बताया? 12 इमामों ने हमें नहीं बताया, तुम्हें किसने बताया है? उसी ने जो सुबह शाम कहते हैं आवाज आई है। यानी अजीब मजहब नहीं है,
कि 10 दिनों का 70-70 लाख ये लोग लगा देते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए आवाज आई। गल पल्ले पई है कोई नहीं पई। मैंने कहा ये पढ़ो, ये बुखारी शरीफ क्या लिख के देना चाहते थे यार, मौला अली के लिए लिख के देना चाहते थे। किसने बताया आपको? ये हमें भी बता देना, आपको किसने बताया? कहां से आपको पता चला? कोई एक रेफरेंस हमें भी बताओ ना कि तुम्हें किसने बताया। मैंने तो बड़ा चेक किया 12 इमामों में, मुझे तो किसी का कौल नहीं मिला। तुम्हें कहां से मिला है? तवज्जो कीजिएगा। आइए अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हस्ना मुबश्शिर को सुभान अल्लाह। मौला अली की बात कर रहा हूं, और मैं तो चूंकि वैसे भी आवान हूं ना, तो आवान मौला अली की औलाद, तो मौला अली की बात हमने नहीं करनी तो किसने करनी है? प्यार से को सुभान अल्लाह। हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम अस्वाइकुल मोहरे का पढ़ो, सुननदार कुतनी पढ़ो। सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़वी शरीफ 28वीं जिल्द सफ़ा 472 पे ये रेफरेंस कोट किया। अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन मौला अली फरमाते हैं, हम खुद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए, इस्तखलिफ अलैना, या नबी अपनी जिंदगी में हम पर खलीफा मुकर्रर फरमा दीजिए। क़ाल ला, हुज़ूर ने फरमाया नहीं, इन यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्लि अलैकुम खैरकुम। फरमाया अली, अल्लाह जब इस उम्मत से भलाई चाहेगा ना, तो जो तुम में सबसे बेहतर है ना, उसको तुम्हारा वाली बना देगा। अब मौला अली से पूछ लीजिए कि अल्लाह ने भलाई चाही इस उम्मत के साथ तो किस सूरत में चाही? काला अलीयुन रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़अलिम अल्लाहु फीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकरिन। बोल नहीं रहे हो यार, या मैं वही आवाज आई है? मजा आया ना? नहीं वैसे ईमान मजा आया ए चस्का। इस चस्के पिछे तो सुन्नियत बर्बाद कर बैठे हो अपनी। अल्लाह मैनू भी बड़ा चंगा सोहना जा गला दिता, तुहाडी जेब में जो पैसे किवें करने हैं। मैं 30 साल हो गए खतीब, मैंने पता, समझ नहीं। लेकिन मैं हुण सिर्फ तुहानू खुश नहीं करना, मैं जी गल कर रहा ना, ये तरन्नुम नाल भी की जा सकती। तो मैं खतीब हाँ, बाल की खाल उतारना है जनाब वाले, एक गल नू लम्मा लो, इधरों मारो उधरों मारो, ये तो साडा फन है। लेकिन मैं थोड़े जे वक्त बहुत सारिया चीज़ां डिस्कस कर गया, तुसीं तवज्जो नहीं की। जरा मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह। सिर्फ इस वास्ते कि तुहाडे दिमाग शरीफ च गल बवे, सिर्फ तुसीं वाह वाह ना करो ना, इस वास्ते साडे ये आवाज जी आ रही है, इस तो सुभान अल्लाह को। मौला अली, मौला अली काला अलीयुन रदियल्लाहु ताला फ़अलिम अल्लाहु फीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकरिन। मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे साथ भलाई चाही, और जो हम में सबसे बेहतर था उस अबू बकर को हमारा वाली बना दिया। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? और मैं अल्लाह ने हमारे साथ भलाई चाहिए, तो पता चला अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे सिद्दीक की मोहब्बत अता फरमाता है, सिद्दीक अकबर का कुर्ब अता फरमाता है। तो ये भी पता चला कि इस मौला अली के इस फरमान से पता चला कि जो बंदा जानना चाहे कि मेरे साथ मेरे रब की तरफ से खैर और भलाई है, अगर वो जानना चाहे तो वो इस तरफ देखे कि क्या वो खलीफा बिला फासल रूहानी और जाहिरी तौर पे अबू बकर को मानता या नहीं मानता। अगर मानता है तो भलाई उसका मुकद्दर है। आइए मौला अली का दूसरा फरमान सुनाने लगा। इमाम इसहाक बिन रहवे का रेफरेंस, इब्न असाकिर का रेफरेंस,
अस्सवाइकुल मुहरिका का रेफरेंस, सुनन दारकुतनी का रेफरेंस और मेरे सैयद आल हजरत इमाम आल सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़वी शरीफ 28वीं जिल्द गायत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक सफ़ा 474। अच्छा, ये जितने मैं हवाले दे रहा हूं उन्हीं किताबों के नाम लूं, बीच में मैं आला हजरत को क्यों रख देता हूं? भाई रोब झाड़ने का अच्छा अंदाज है ना कि जी मैं बुखारी सुना रहा हूं, रोब जमाने का अच्छा अंदाज है ना भाई। न करें आप, एक जगह स्टिल कर दें इसको, बस ठीक है। वो बाद में जब वीडियो देखी जाती है ना, तो वो जो बात हो रही होती है उस पर अवाम की तवज्जो नहीं होती। वो वीडियो देखने वाला भी कहता है कौन कौन बैठा है यहाँ पे। हाँ, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। तवज्जो है आपकी? क्या अर्ज कर रहा था जी? मैं आला हजरत को बीच में क्यों रखता हूं? जान के, क्योंकि मुझे पता है कई कमीने हजरतों के हाजमे खराब होते हैं और मुझे अल्लाह ने पैदा इसीलिए किया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं एक जुमला बोलता हूं, जरा दिल की तख्ती पे लिख लो। अल्लाह की कसम, रत्ती बराबर भी हमारे पे कोई बोझ नहीं है कि कोई बंदा हमारे मुतल्लिक क्या तबसरा कर रहा है। हालात ऐसे क़यामत खेज हैं कि हर दिल अजीज को फौकियत दी जाती है, हक को फौकियत नहीं दी जा रही। मेरी बात पता नहीं आपने समझी है कि नहीं? हर बंदे को हर दिल अजीज बनने का शौक है, मौलवियों और पीरों को अक्सर को। और मार्केट भी ऐसी चल रही है कि हर दिल अजीज को फौकियत और सबकत दी जाती है। हर दिल अजीज को अपना इमाम गर्दाना जा रहा है, हर दिल अजीज को अपना आजम मुफ्ती करार दिया जा रहा है। मैंने कहा हर दिल अजीज को अपना इमाम मुक्तदा न बनाओ, हक को अपना मुक्तदा बनाओ। जो हक के साथ खड़ा है वही हमारा इमाम है, जो हक के लिए खड़ा है वही हमारा पेशवा है। अल्लाह की कसम, जो रत्ती बराबर भी बदमजहबों के लिए नरमी रखे, ऐसे बंदे की हमारे यहां कोई वक़्त कोई अहमियत कख भी नहीं। पहाड़ में जाए, वो जी फलाना भी उनको बीच में बिठाता है, फलाना भी उनको बीच में बिठाता है। मैंने कहा बीच में वही बैठते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी काम बीच वाले ही किया है। समझ कोई नहीं, समझ आइए कोई नहीं। मोमिन बंदा बीच बीच में नहीं। हाँ, इसको भी राजी कर लो, उसको भी राजी कर लो, ये भी राजी हो जाए, वो भी राजी हो जाए। मैंने कहा ये जो बीज वाले नो गंदा बीज बोया है ना, इसको हम आला हजरत के सिपरे से मारेंगे। इसलिए मैं कहता हूं क़यामत खेज दौर है, हर दिल अजीज को फकीर। और सारी जिंदगी बदमजहबों ने काम यही किया है, बरेलवियों का कंधा इस्तेमाल करके एक को बीच में बिठा लिया, ये बरेलवियों का नुमाइंदा है, उसके कंधे पे रख के अपने मकासद पूरे करते हैं। हमारे बेचारे सिर्फ इसी पे खुश होते हैं, हमें बीच में बिठाया है। समझिए कोई नहीं है? हाँ, लगे रहो बेटा, चूसते रहो जितना चूसना होता है। हक हक होता है। हाँ, तवज्जो करो। कसरत तादाद को तुम फौकियत देते हो, ये तो करबला ने भी फैसला कर दिया। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, सुभान अल्लाह। आइए, इमाम इसहाक बिन रावे, मुझे तकलीफ इस बात की है, 100 साल से आला हजरत के नाम पे हम चंदे ले रहे हैं, 100 साल से आला हजरत के नाम पे हम रोटियां खा रहे हैं, 100 साल हो गए आला हजरत के फतवे लोगों को सुनाते हुए, 100 साल हो गए आला हजरत के नाम पे मदरसे बनाते हुए। आज हराम खोरी कौन लोग कर रहे हैं? मैंने कहा बेशर्मो, पहले तो अपने पेट फाड़ो, अपने अंदर ये तुम्हारी हड्डियां भी आला हजरत के नाम पे जो लंगर तुमने इकट्ठे किए, ये हड्डियां भी उन लंगर पे पली हैं। आज अगर तुम आला हजरत से खुद गद्दारी कर रहे हो तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो वो बयान करना है, हमने जो अपने असातिज़ा से सुना है, हमारे असातिज़ा ने अपने असातिज़ा से सुना है, इस पे बैठ के मैं बतौर चैलेंज कहता हूं, हमारे साथ बात कर लो। तुम्हारे असातिज़ा का अकीदा भी ये न हो
आला हजरत की फिक्र पे न हो, हमारी गर्दन उड़ा दो। अगर तुम्हारे उस्ताद भी, तुम्हारे मशाइख भी वो आला हजरत की फिक्र पे हो, तुम बेईमानी और मुनाफिकत करना शुरू कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाबे वाला हम तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएं। हम उसी के पीछे खड़े होंगे जो अहमद रजा के पीछे खड़ा है। हम उसी के पीछे खड़े होंगे जो मुजद्दिद अल-फसानी के पीछे खड़ा है। हम उसी के पीछे खड़े होंगे जो क़िबले आलम पीर मेर अली शाह के पीछे खड़ा है, जो शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पीछे खड़ा है, जो फजल हक खैराबादी के पीछे खड़ा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हर देख से लंगर खाने वाला बंदा, हाँ समझ जाओ,